क्या करना है जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में डेरा बना ले। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का निवास होता है तो घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति के अंदर एक अलग ऊर्जा स्फूर्ति होती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वहीं पे यदि दरिद्रता आती है, कंगाली आती है तो बहुत तरह की परेशानियाँ आती है, रोग बीमारी कला बहुत तरह की समस्या है। तो इसका वर्णन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम आप तो बहुत छोटे इंसान हैं। जब तुलसीदास ने रामायण में लिख दिया कि नहीं दरिद्र सम दुख दक माही, यानी कि दरिद्रता के समान अन्य कोई दूसरा दुख नहीं है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पैसे के अलावा और कोई सुख नहीं है, लेकिन हाँ, दरिद्रता से बड़ा और कोई तकलीफ और कोई दुख बिल्कुल नहीं है। तो इन 12 दोषों को आप अभी नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए कि वो 12 दोष हैं क्या जो व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो कि देखा गया है आम लोगों के ऊपर, मैंने भी देखा है, आप लोग भी देखिए, इस चीज़ को ध्यान रखें। सूर्योदय के बाद तक सोने वाला व्यक्ति जो है सर्वदा लक्ष्मी से हीन रहता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो घर में आप चाहे पुरुष हो या महिला, सूर्योदय के बाद तक सोना बिल्कुल बंद करें। आप ध्यान दें कि आप बहुत सुबह नहीं उठ सकते हैं, 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, 5 बजे नहीं उठ सकते हैं, लेकिन एक नियम बनाइए कि सूर्य से निकल आगे, यानी कि सूर्य जब निकलेंगे आकाश में उससे पहले जग करके मैं सूर्य देव का जो है स्वागत करूँगा या करूँगी। तो ये एक बहुत अच्छी जो कहें कि लक्ष्मी के आगमन का एक उपाय है। और यदि आप इस तरह से भी देखते हैं तो जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनका जो जगना होता है वो सूर्योदय के पूर्व ही होता है। सूर्योदय के पूर्व जगने से देखिए शारीरिक लाभ तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आज आध्यात्मिक लाभ की ही बात कर रही हूँ, तो वही बता रही हूँ आपको। इसके लाभ अनगिनत है और इसका लाभ आपको 1-2 दिन में, 10 दिन में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ निश्चित है कि जो सूर्य का स्वागत, यानी कि उगते हुए सूर्य का स्वागत जो व्यक्ति करता है वह लक्ष्मी से कभी भी हीन नहीं रहता है, इस बात को नोट कर लीजिए। अगला उपाय मैं बता दूं आपको कि जिसमें आप पैसे रखते हैं, जैसे कि पर्स में ही सभी लोग पैसे रखते हैं, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, तो जिसमें आप पैसे रखते हैं उस पर्स पे भी थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि उसमें आप लक्ष्मी रख रहे हैं। तो जिसमें आप लक्ष्मी को रख रहे हैं, जिसमें आप अपने पैसे को रख रहे हैं, उस चीज़ का भी बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पर्स कटे फटे इस तरह के पर्स आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखिए आपकी लक्ष्मी जहाँ पे वैभव रहती है, संपन्नता, जहाँ पे सफाई रहती है, जहाँ की सारी चीज़ें बिल्कुल साफ सुथरी क्लीन होती हैं, वहीं लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जहाँ पे गंदगी हो, फटी मैली कुचैली चीज़ें हो, वहाँ लक्ष्मी भूल करके भी नहीं आती है, उनका बसेरा भी नहीं होता है। नारद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लक्ष्मी के आने के लिए सबसे पहले साफ सफाई, और जितनी आपके पास है उतनी ही आप घर को सजाएं, पर्स जो है वो बिल्कुल साफ रखें। वैसे तो होना यही चाहिए कि प्रति दिवाली को आप अपना पर्स बदल लें, एक बहुत बड़ा उपाय है जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर दिवाली यदि आप अपने पर्स बदलते हैं तो उससे लक्ष्मी का आगमन होता है, और ऐसी मान्यता है कि आपके घर में लक्ष्मी दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है, इस बात का ध्यान रखें। और पर्स में यदि संभव हो तो आप एक लक्ष्मी माँ की छोटी सी मूर्ति जरूर रखें। दूसरी चीज़ कि पर्स में पैसे जो है वह बिल्कुल अच्छी तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से रखा होना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। अगली चीज़ दोस्तों, मंगलवार का दिन ऐसा है जिस दिन आपको भूल करके भी, चाहे कुछ भी ज़रूरत हो, कितनी भी ज़रूरत हो पैसे की, लेकिन कर्ज नहीं लेना चाहिए किसी से। यदि मंगलवार को आपने कर्ज लिया तो उसको चुकाने में आपकी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और कहा भी गया है कि मंगलवार को यदि आप कर्ज लेते हैं तो ऋण, रोग और शत्रु तीनों आपके घर में चले आते हैं। तो भूल करके भी यदि कर्ज लेना पड़े तो अन्य दिन में ले, मंगलवार को भूल कर न ले, क्योंकि इसको उतारने में आपकी बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। मंगलवार का दिन ऐसा है दोस्तों जिस दिन पुरुष हो या स्त्री, यदि पुरुष है तो उनको बिल्कुल शेविंग नहीं कराना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए। वही बात स्त्रियों पे भी लागू होती है, क्योंकि उनको बाल धोना भी नहीं चाहिए, बाल कटवाना भी नहीं चाहिए। मंगल ग्रह ऐसे हैं जो कि नाराज हो जाते हैं तो ऋण, रोग और शत्रु तीनों को जन्म देते हैं। तो इसलिए मंगलवार के दिन स्त्रियों को अपनी थ्रेडिंग नहीं करानी चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, यहाँ तक कि बाल धोना भी नहीं चाहिए मंगलवार को। ये दिन जो है कड़ेवार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि खरवार कड़ेवार के अंतर्गत आते हैं। तो इस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मंगल ग्रह यदि रुष्ट होते हैं तो मैंने कहा ये तीनों चीज़ें, ऋण, रोग और रिपु तीनों आते हैं, इस बात का ध्यान रखिए।
अगली चीज़ है दोस्तों कि घर में कभी भी कबाड़ को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जिनका कबाड़ घर में बहुत सारे पुराने डिब्बे होते हैं, या फिर जिसमें आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग किए और कुछ ऐसे डिब्बे होते हैं जो आपके काम के नहीं है, लेकिन वो बस आप उसको रखे रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे आपका ध्यान नहीं जाता। इन चीज़ों से अपना मुँह हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ पे खाली डिब्बे होते हैं वहाँ पे राहु का वास हो जाता है। घर में टूटे बर्तन हैं, यानी कि जिनका इस्तेमाल आप कभी नहीं करते हैं, जिन बर्तनों में छेद हो चुका है, जिनमें आप खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, या फिर आप इस्तेमाल में ले रहे हैं टूटे बर्तन, तो बिल्कुल इसको बदल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है दरिद्रता लाने वाला कार्य है, जिसे आपको अपने जीवन में एकदम बंद ही कर देना चाहिए। घर में चप्पल बहुत ज़्यादा है और आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि कभी कभी छोटे बच्चों की चप्पलें होती है जो कि छोटी हो जाती है, मोहवश हम उनका त्याग नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, क्योंकि घर में जितनी कबाड़ा रखेंगे उतनी अधिक आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे आपको कोई रोक ही नहीं सकता, एकदम अक्षरशः सत्य है ये बात। इस बात को ध्यान रखिए। तो जितनी कबाड़ा हो उन चीज़ों को हटा दीजिए। अगली चीज़ बता दूं, इलेक्ट्रिक सामान। दोस्तों जितने भी घर में इलेक्ट्रिक सामान हो, जितना उतना ही रखें जितने की आप जो है मरम्मत करा सकें और जिनको समय समय पे आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल ख़राब इलेक्ट्रिक सामान रखने से आपके शनि खराब हो जाते हैं, राहु खराब हो जाते हैं। और हर व्यक्ति जानता है कि शनि या राहु खराब होने से कौन कौन सी स्थितियाँ जो होने लगती है। वैसे ही कार्य और व्यवसाय का जो स्वामी कहा जाता है वो शनि को भी माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के घर में इलेक्ट्रिक सामान खराब रहते हैं, उनके शनि खराब होने से उनको व्यवसाय में, काम में घाटा होने लगता है, यानी कि बहुत सारी समस्याएं होती है। इसलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रिक सामान ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, और जितने हो, यदि आपने ज़रूरत से ज़्यादा रखा है तो उसका ध्यान रखिए। जैसे ही खराब होता है उसको सही करा करके रख लीजिए। घर में वैसे ही इलेक्ट्रिक सामान आपके बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है तो एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि एक तो इलेक्ट्रिक सामान आप रात्रि में खरीदें, यानी कि अंधेरा होने के बाद खरीदें। दूसरी चीज़ के कृष्ण पक्ष में खरीदें, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं और आपके द्वारा खरीदा गया सामान जो है लंबे समय तक आपका साथ देता है। अगली चीज़ है दोस्तों कि कभी कभी रसोई में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं। वो चीज़ अलग है कि कभी तबीयत सही नहीं है या किसी कारण से बर्तन नहीं धुल पाया तो सही है, लेकिन यदि आपने ये नियम बना लिया कि प्रतिदिन खाना खाने के बाद आप अपने रसोई घर को जूठा छोड़ करके सोते हैं तो ये बहुत बड़ा दोष है। इससे भी लक्ष्मी की हानि होती है, क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का भ्रमण रात्रि में ही होता है, और रसोई घर जो है माँ अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है। जैसा कि आप शायद जानते हो, मैं कई वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि माँ अन्नपूर्णा शिव की ही अर्धांगिनी है। जब धरती लोक पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई, भूखमरी हो गई, लोग भूख से मरने लगे, तो उस समय अन्नपूर्णा माता ने शिव जी को कुछ चीज़ें जो थी वो कि भिक्षा के स्वरूप दी, और उससे जो शिव जी धरतीवासियों का पेट भरे। तब से ही ये परंपरा है कि माँ अन्नपूर्णा सबके भंडारगृह रसोई घर में निवास करती है, तो इसलिए वहाँ साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना चाहिए। और अगली चीज़ है दोस्तों कि जब आप झाड़ू लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि झाड़ू लगाया हुआ कूड़ा कचरा आप बहुत देर तक अपने घर में न रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें नकारात्मकता को जन्म देती हैं। इन चीज़ों का आपकी आय पे बहुत गहरा असर पड़ता है कि झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा है, जो गंदगी है, उसको तुरंत ही आपको बाहर कर देना चाहिए। एक चीज़ और है जो कि यदि आप मेरी वीडियो बहुत पहले से देखते होंगे तो आप जानते होंगे, ये चीज़ें इतनी असरदार है कि मैं बताए बिना बिल्कुल रह ही नहीं पाती हूँ। देखिए, आप अपने भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कुत्ता और कौओं को दीजिए। जैसे कि मैं बताती हूँ कि जब सुबह में आप पहली रोटी बनाएं तो वो गाय के हिस्से की होती है, तो इसलिए उसे दे दें, और रात में जब अंतिम रोटी आपकी बने, सारी रोटी आप बना लें, तो आखिरी रोटी जो है कुत्ते को देना चाहिए। और रही बात कौवे की, तो आप चाहे तो भोजन का कुछ हिस्सा अपने छत पे फेंक सकते हैं, कुछ दाने चावल के फेंक सकते हैं, या फिर आप ऐसे कच्चा अनाज भी आप सुबह एक नियम बना लें कि छत पे थोड़े से एक मुट्ठी कच्चे अनाज जो है फेंक देंगे, चाहे वो कौवा खाए, चाहे वो चिड़िया खाए, चाहे कोई अन्य जीव खाए, आप जो है कौवे के निमित्त फेंक देते हैं। इससे होता क्या है कि देखिए, कौवे में जो है आपके पितृ भी वास करते हैं, और किसी जीव का पेट भरने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, और वो कहते हैं कि जो निरीह निसहाय जीवों का पेट भरता है उसके लिए मैं सदा तत्पर हूँ। तो ये एक काफ़ी पुण्य का काम है जो कि आपको बड़ी आसानी से लेने का मौका मिलता है। इस बात को प्रतिदिन करना ही करना चाहिए। गौ माता में आप सभी जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, 9 ग्रहों का वास भी होता है, यानी कि ग्रह भी प्रसन्न होते हैं यदि आप गाय को रोटी देते हैं।
वहीं पे कुत्ते को यदि आप रोटी देते हैं तो उससे भी आपके ग्रह मजबूत होते हैं, शनि मजबूत होता है, राहु केतु को शांति मिलती है। तो चाहे काला कुत्ता मिले, जिस रंग का कुत्ता मिले, बस एक नियम बनाएं कि रात को एक रोटी आप कुत्ते को खिलाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि अपना भोजन करना, यानी कि अपना पेट पालना तो पशु भी जानता है, लेकिन हम मनुष्यों को अपने भोजन से पूर्व कुछ जीवों को भोजन दे करके ही भोजन करना चाहिए, तभी हमारे ऊपर जो है हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं। तो इस नियम का जिस किसी घर में पालन होता है, साल 6 महीने में इसका असर आपको देखने को मिलता है, और ऐसी लक्ष्मी आएंगी जिसका कि आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी कि आपको लगेगा कि आपके जीवन में बहुत तरह की जो है परेशानियां बनी हुई है, नहीं दूर हो रही है। तो आप इस काम को करें, इस नियम को अपना लें, आप देखें कि आपके घर में लक्ष्मी का वास कैसे होता है, इन जीवों को संतुष्ट करें। अगली चीज़ है दोस्तों अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि, जैसे कि यदि आप वीडियो पहले से देख रहे हो तो आप जानते हैं मैं प्रत्येक अमावस्या पे आपको कुछ न कुछ उपाय बताती हूँ, जिस उपाय में धन लाभ के हुए उपाय होते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी वार है। ऐसे में पितर को भी प्रसन्न किया जाता है अमावस्या पे, क्योंकि शास्त्र के अनुसार मैंने जितना देखा है, जितना समझा है, यदि किसी व्यक्ति पे पितृदोष लग जाता है, पितृ ऋण लग जाता है, तो एक बार आपके देवता आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन पितृदोष जल्दी शांत नहीं होता है। तो उनको शांत करने का एक बहुत अच्छा उपाय है, जो कि हर महीने कर सकते हैं, साल में 1 या 2 बार कर सकते हैं, पितृ को तर्पण। लेकिन ये चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं कि पितृ को तर्पण घर का कोई बड़ा हो तो करे। इसके लिए बहुत एक आसान उपाय है कि आप पीपल वृक्ष में अमावस्या के दिन जल और दूध डाल करके सींचे, इससे आपके पितृ शांत होते हैं और आपको पितृ दोष नहीं लगता है। तो ये काफ़ी आसान उपाय है, जो कि घर का कोई भी सदस्य, स्त्री है पुरुष है, कोई भी कर सकता है। तो ये आसान उपाय है, आपको ये उपाय जो है अपने दैनिक जीवन में शामिल करने लेना चाहिए। तो अमावस्या इस उपाय को आप करें। घर में यदि पितृदोष की वजह से आपकी आमदनी बच चुकी है, घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं है, घर में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते, यानी कि बच्चे शादी लायक हो गए हैं, नहीं हो रही है, घर में संतान वृद्धि, यानी कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है और बहुत कोशिशों के बाद, बहुत दवाई, इस तरह की चीज़ें, यानी कि बहुत तरह की दवाइयाँ खा करके रह गए, तो एक बार ध्यान दीजिए कि कहीं आपके ऊपर पितृदोष तो नहीं लगा हो, क्योंकि पितृदोष का ये भी देखा गया है लक्षण कि उससे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, घर में संतान की वृद्धि रुक जाती है। तो इसलिए भी आपको ये यानी कि अमावस्या का पूजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगली चीज़ बता रही हूँ दोस्तों कि अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन अपने घर की दहलीज को धोकर उसको ऊपर स्वास्तिक बनाना माँ लक्ष्मी के आगमन को माँ लक्ष्मी का आगमन कराता है। तो घर में अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, शनिवार हो, इन दिनों में घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से साफ कर लें, चाहे आप चंदन से, चाहे आप रोली से, और स्वास्तिक का दोनों तरफ, घर के दोनों तरफ, यानी कि अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ चंदन से या फिर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता ही होता है। अगली चीज़ है कि घर में प्रतिदिन संध्या के समय ध्यान रखें, प्रतिदिन संध्या के समय आपको कुछ न कुछ धूप या सुगंधित वस्तुएं माँ लक्ष्मी के निमित्त जरूर दिखाना है। घर में कोई धूप बना लें आप, जैसे कि चंदन की लकड़ी की धूप है, नहीं कर सकते तो बाजार में रेडीमेड धूप आती है, वो भी आप ले लें और अपने घर के मंदिर में सर्वप्रथम दिखाएं, पूरे कमरे, पूरे घर में दिखाएं। दिखाने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर दिखाएं। आप माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र यदि जानते हैं तो वो जपें, कोई श्री विष्णु जी का मंत्र जानते हैं तो वो जपें। ऐसा करते हुए आपको जो है पूरे घर में दिखा के अंत में आपको घर के मुख्य दरवाजे पे माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हुए वो धूप दिखाना चाहिए, और दिखाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में वो धूप रख दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता ही होता है, चाहे आपके घर में पितृदोष हो, चाहे कोई अन्य समस्या हो। आप देखेंगे कि आप जिस कार्य में, जिस दुकान में या फिर जो भी काम आप करते थे उसमें आपको लगेगा कि आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आपकी आमदनी बढ़ रही है, आय के नए रास्ते खुलते हैं। यदि घर में कोई बच्चा जो है नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत है तो आपके इस उपाय करने से उसके जीवन पे भी बहुत गहरा असर पड़ेगा, उसको जल्दी ही नौकरी की प्राप्ति होगी और सबका जीवन जो है खुशहाल होता है यदि घर का कोई सदस्य इस उपाय को करना शुरू कर दे। अगली चीज़ है दोस्तों कि आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि देखिए, कहा गया है कि दरवाजे पे यदि आपके कोई याचक आता है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि ध्यान देना चाहिए। 12 बातों में इस बात को भी ध्यान दिया जाता है कि यदि आपके दरवाजे पे कोई याचक, कोई मांगने वाला आता है तो हमेशा उसको संतुष्ट करके भेजने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपनी आमदनी से अधिक, यानी कि जितनी आपकी आमदनी है उससे अधिक आप दान करें, या फिर कोई बहुत अधिक मांग रहा है तो आप उसे संतुष्ट करें। आप उतना दें जितनी आप दे सकते हैं, लेकिन दें जरूर, क्योंकि कहा गया है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कभी कभी भगवान
भगवान भी हमारे दरवाजे पे आते हैं और हम अज्ञानतावश जो है उन्हें ठुकरा देते हैं और इसका फल जो है हमें जन्म जन्मों तक भोगना पड़ता है। तो इसलिए एक साधारण सी बात है कि हम तो भगवान को पहचान नहीं सकते, भगवान ने वो दृष्टि हमें दी ही नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जो भी हमारे यहाँ आ रहा है सब में भगवान को देखें और किसी भी याचक, किसी भी मांगने वाले का हम सम्मान करें और जो हमसे हो सकता है यथाशक्ति उनको दे करके संतुष्ट